अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का मीडिया देखें तो हर रोज़ एक नई खबर मिलती है। कभी ये मिलता है कि मोहम्मद रिजवान टी20 के कप्तान बन रहे हैं, कभी ये लगता है नहीं कि बाबर आज़म को फ़ोन कर दिया है, उनका बनने का चांस है कि वो दोबारा से टी20 के कप्तान बन रहे हैं। कभी ये लगता है कि नहीं शायद सलमान आगा वनडे के कप्तान बन जाए, टी20 का कोई और बन जाए। कभी लगता है कि रिजवान से वनडे की कप्तानी छीन ली जाएगी। कभी कोई कहता है शाहीन अफरीदी व्हाइट बॉल का कप्तान बन सकता है, ब्ला, 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 ब्ला। ये सब मज़ाक पाकिस्तान मीडिया के ऊपर डेली चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब खबरें गलत हैं, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब ठीक है। जब ये मौजूदा सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया था, तो सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट जो असाइनमेंट थी उनकी, वो ये थी, शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना, उस वक्त डायरेक्टर टीम के यानी कोच मोहम्मद हफीज थे, उनको हटाना, सिलेक्शन कमेटी को हटा देना। और उस वक्त बात ये की गई थी, उस वक्त, कि शाहीन अफरीदी चूंकि बॉलर हैं, तो बॉलर सभी मैच तो नहीं खेल सकते, वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है, तो इसलिए वो उनको टी20 से हटाएगा। अगेन बात गौर करने वाली है कि टी20 छोटे फॉर्मेट से हटा दिया गया था। तो अगर मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊं, तो ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी को फिर टी20 में इस कॉन्सेप्ट से इस बोर्ड ने हटाया था, तो कम से कम इस बोर्ड के होते वनडे फॉर्मेट या टेस्ट में तो फिर शाहीन को कहां से लाएंगे वो। मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात करता हूं, मैं इस चीज पे नहीं आ रहा कि शाहीन अच्छे कप्तान है या नहीं है। उन्होंने खुद प्रूव किया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि वो कितने अच्छे कप्तान हैं, नंबर 1। नंबर 2, शाहीन को हटाया तो बाबर को लेके आए, और बाबर वर्ल्ड कप जब 2024 नहीं हुए तो बाबर आजम ने अपनी फैमिली को टाइम देना था। उससे पहले भी एक बार वो रेजिग्नेशन दे चुके हुए थे कप्तानी से, तो बाबर आजम ने अपनी फैमिली को टाइम देना, इसलिए वो कप्तानी नहीं करना चाह रहे, तो ये वाला मामला हो गया। ओके जी, बाबर आजम को अपनी फैमिली को टाइम, जाहिर है कि अपनी एक है, तो यानी बाबर आजम अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो कप्तानी के बारे में वो कैसे दोबारा सोचें। सो बाबर आजम का सिक्का भी खत्म, ये वाला मामला भी। अब आते हैं रिजवान की तरफ से। तो रिजवान को तो पहले वनडे और टी20 दोनों का कप्तान बनाया था। 2-3 सीरीज ऊपर नीचे हुई हैं, तो उनको टी20 से वापस कर दिया और वनडे का रखा है। आई डोंट नो वनडे का वो है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में एक अनोखा काम होता है, हर सीरीज से पहले बताया जाता है कि ये कप्तान है, हर सीरीज से। मुझे याद है मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था कि दुनिया भर में सब पहले पता होता है कि 1 साल 2 साल, एटलीस्ट 2 साल। वैसे मैं इस चीज का भी हक में हूं कि कोई भी कप्तान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 4-5 साल से बड़ी एज उसकी होनी नहीं चाहिए। 4 या 5 साल इतना कप्तान होना चाहिए, उसके बाद चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है कप्तान की इतने काम ही आती है, इससे ज्यादा लंबा टाइम पर वो चल भी नहीं सकता है। अच्छा है बुरा है, अगर बुरा भी है उसको कम से कम 2-3 साल तो देने चाहिए। ये मतलब जब आप अनाउंस कर रहे हैं, आपको सोचो विचार के साथ अनाउंस, दुनिया भर के थिंक टैंक, ये सबसे बड़ा फैसला होता है कि आपकी टीम को लीड कौन करेगा। साढ़े रात खाब आना, सुबह अनाउंस होता है कि इन्हें करना है। अब देखिए टेस्ट का शान मसूद बिल्कुल 3 दिन पहले जब टीम अनाउंस हुई, उससे 3 दिन पहले चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात हुई और हुआ कि ठीक है यही कप्तान, हालांकि वो कप्तान थे पहले भी। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप उन्हें अनाउंस करें कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 2 साल का साइकिल है ना, कम से कम इस 2 बरस के तो वो खेलेंगे, क्योंकि आपका सबसे टफ टूर इंग्लैंड वाला है, और वहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को तजर्बा है खेलने का इंग्लैंड कंडीशन में, इंग्लिश कंडीशन में, तो वो शान मसूद ही है। सो आप उनके साथ जाएंगे। वैसे भी पिछले साइकिल में भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसे बेटर भी बहुत शानदार रही है, उनके 200 हैं। सो कैसे आप उनको निकाल सकते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, मोहम्मद रिजवान, वो आपके वनडे के कप्तान हैं एट द मोमेंट, जब तक किसी भी कोई चीज़ नहीं बोलता। अगर वो हैं तो उनको अनाउंस करके रखिए कि भाई साहब वर्ल्ड कप 2027 तक मोहम्मद रिजवान हमारे कप्तान होंगे। क्या 2 बरस वो क्रिकेट नहीं है उनकी, 100% है, और उनसे अच्छा कोई कीपर भी आपके पास नहीं, कम से कम वनडे फॉर्मेट में तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या कबाहत है। मैं अभी भी कहता हूं आपके बेस्ट कैप्टन ऑप्शन जो है मोहम्मद रिजवान है। तो आप उनको कर देते हैं अनाउंस कि वर्ल्ड कप 2027 तक वही कप्तान है, ताकि उनको भी पता हो, खिलाड़ियों को भी पता हो कि भाई साहब ये कप्तान है, और उनको भी पता हो यार मैंने वर्ल्ड कप की टीम बनानी है। शुभमन गिल को बनाया उन्होंने, हालांकि आखिरी टूर्नामेंट जो व्हाइट बॉल का वनडे फॉर्मेट का इंडिया ने खेला है, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो वो जीते हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने रोहित शर्मा को चेंज किया, शुभमन गिल को बनाया, ये बताने के लिए कि शुभमन गिल ही वर्ल्ड कप 2027 के कप्तान होंगे। विजन वो वाला रखा है। फिर जब मैच शुरू होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, 2 दिन पहले हमारे फैंस जब ये कहते हैं ना, दिल कहता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये दिल कहने से मैचेस कहां से जीते जाते हैं। हर टीम प्रोसेस के साथ आती है, आपका दिल कहता है और आप कहते हैं हम जीत जाएंगे। फिर इसी तरह ही होता है कि 15 दिनों में आप 3 मैच हारते हो उस टीम से, क्योंकि आपका दिल कहता है, तैयारी नहीं कहती। ये फर्क पड़ता है आपको। अब एक टाइम आना है, ये जो क्रिकेट बोर्ड का साइकिल चला हुआ है ना, सबको तो ट्राई आउट कर लिया, मतलब सलमान को भी कर लिया टी20 में। अब किसकी बारी आनी है। अब शदाब खान का मैं सुन रहा था, हाँ एक चीज मैं भूल गया, शदाब खान का भी इंडियन मीडिया ने चलाया बल्कि, कि शदाब खान जो है वो टी20 के कप्तान बनेंगे। मैं अगेन मतलब रिस्पेक्ट टू फॉर ऑल द क्रिकेटर्स, बट मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि शदाब खान इतने लंबे टाइम पीरियड इंजरी के बाद वो अगर टीम में आते हैं, फर्स्ट किया अगर वो क्रिकेट में भी आते हैं, तो पहले उनको डोमेस्टिक खेल के प्रूव करना है कि मैं फिट हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वो फिट हो भी जाए तब भी टीम के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं कि टीम में जगह नहीं बनती, वो टीम के अंदर आएंगे। 15 में अगर फर्स्ट किया आए, तो उनको 2 खिलाड़ी उनके सामने खड़े हैं, एक नवाज जिसके बारे में माइक हसन कह चुके हैं कि वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, और वो 2 बड़े इवेंट में मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, ठीक है, और दूसरे हैं अबरार जो सबसे बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो शदाब को पहले तो एज ए मेंबर आना है, तो किस तरह से आना है, कप्तानी वाला मामला तो दूर करा। वैसे ये अजीब तमाशा पाकिस्तान में कि वो हमारे वाइस कैप्टन है, अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा वाइस कैप्टन ही नहीं है। ये कहां से। एक टाइम आएगा, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, एक टाइम आएगा